जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने वाले बड़े नेताओं में शुमार यासीन मलिक को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक घाटी में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। हालांकि किसी और नेता के हिरासत में अब तक लिए जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यासीन मलिक की गिरफ्तारी इसलिए अहम है क्योंकि मात्र 2 दिन बाद ही सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यासीन मलिक को श्रीनगर के माईसुमा में स्थित घर से सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ के लिए उसे कोठी बाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। माना जा रहा है कि संविधान की धारा 35A पर सुनवाई से पहले एहतियातन प्रशासन ने ये कदम उठाया है। धारा 35A प्रावधान जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति को इस राज्य में अचल संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करती है। संविधान की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा हमले के 8 दिन बाद ये बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए इस कायराना हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों को भेजे जाने की खबर आई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को घाटी में भेजा है। इसमें CRPF की 35, BSF की 35 और SSB की 10 और ITBP की 10 कंपनियां शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के गृह सचिव, मुख्य सचिव और DGP को भेजे गए फैक्स में कहा गया है कि घाटी में तत्काल प्रभाव से इन बलों की तैनाती की जानी है। 22 तारीख को भेजे गए इस फैक्स में CRPF को इन बलों की तत्काल रवानगी की व्यवस्था करने को कहा गया। I would like to use this platform to first condemn the Geisham cowardly terrorist attack in Pulwama, Jammu and Kashmir on 14 February 2019 on our brave security forces. I stand with my fellow countrymen, shoulder to shoulder, in grief and stand in solidarity with the family members of the martyrs. The Government of India is firmly and resolutely committed to take all necessary measures to safeguard national security. We are equally resolved to fight against the menace of terrorism. We urge the international community and our friends from ASEAN present in this summit to support our fight against terrorists and terrorist organizations. Friends, an environment of peace and security are prerequisites for trade and commerce to flourish. This summit must acknowledge the fact and ensure that the soil of any country should not be used for propagating terrorism. इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों की जा रही है? हालांकि इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 22 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं वापस ले ली थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 155 राजनीतिक शख्सियतों को दी गई सुरक्षा में बदलाव किया गया था। इस सूची में यासीन मलिक का नाम भी शामिल था। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन अलगाववादी नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 100 सरकारी गाड़ियां लगी हुई थी, जिन्हें अब वापस ले लिया गया। सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए यासीन मलिक ने कहा था कि सरकार ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी थी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।